हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका है और जेटीसी आईएएस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज यहाँ पे रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आई हूँ। बेसिकली मैं रीजनिंग की बात कर रही हूँ, मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगी। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग आज की डेट में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में इसका एक सब्जेक्ट के रूप में ये आता है। और मैं बात करूँ यूपीएससी के सीसेट की, एसएससीज की, स्टेट पीसीएस की, स्टेट एसएससीज की, बैंकिंग की, रेलवे की, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करो आप, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे ही। एक सब्जेक्ट के रूप में ये होता ही होता है। रीजनिंग में भी मैं आज आपको सिलॉक्स यानी न्याय निगमन जो है इसके बारे में बात करती हूँ, मैं ये पढ़ाऊंगी। अगर इसकी बात करें तो एसएससी है, रेलवे है, ये स्टेट पीसीएस, जितने भी एग्जाम्स में मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिलते हैं। और अगर मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस की बात करूँ तो बैंकिंग का एक फेवरेट टॉपिक आप कह सकते हो। प्री में, मेंस में 5 क्वेश्चंस मिनिमम, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए मैं शुरू करती हूँ सिलॉक्स। मैं थोड़ा इसके बारे में जो चीज़ें जो पूछी जाती है वो ब्रीफ में आपको डिस्क्राइब करती हूँ। उसके बाद जो है क्वेश्चंस के हेल्प से हम गो थ्रू होंगे इसके लिए। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा ब्रीफ करने की कोशिश करती हूँ आपको। बेसिकली अगर मैं देखूँ तो इसमें जो 3-4 चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। एक तो आपका जो केस है वो ऑल का होगा, एक सम का होगा, एक सम नॉट का होगा और एक नो का है। ऑल वाले एग्जाम्पल की बात करूं, ऐसे पूछ देगा ऑल ARB। अब इसका मेन सिलॉक्स के बारे में आपको एक मैं बात बताऊं, ये जो टॉपिक है ये अगर आपने इसका वेन डायग्राम क्लियरली बनाना सीख लिया तो ये बहुत ही इजी हो जाता है आपके लिए। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि इसका हम डायग्राम जो है वो प्रॉपर जो हमारी स्टेटमेंट गिवन होती है हम उसके अकॉर्डिंग उसको कैसे बनाते हैं। अब जैसे गिवन है ऑल ARB, तो जितने भी ए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बी हैं। अब सम वाले केस में आपको क्या दे देगा, सम ARB दे देगा। तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, सम ए जो है हमारा वो बी है। सम नॉट का केस दे सकते हैं आपको कि सम AR नॉट बी बोल देगा। तो हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, सम ए जो है वो हमारा ये वाला जो पार्ट है हमारा ये नहीं है। इसको दूसरे तरीके से भी इसका एक डायग्राम में अगर मैं बात करूं इसका, सम पार्ट जो है ये जो कह रहा है कि सम AR नॉट बी, तो हम इस दोनों डायग्राम के तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नो वाला केस जो है ये सीधा कह देगा नो AR बी, कोई ए जो है वो सीधा कह रहा है आपको बी नहीं है। तो इसका डायग्राम हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। ये स्टेटमेंट आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे मैं इसी से बेस्ड सारे क्वेश्चंस आगे करवाऊंगी। ये हमारा क्वेश्चन है। मैं इस बेसिकली जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग वेन डायग्राम ड्रॉ करूंगी और उसी बेस्ड जो भी कंक्लूजन है गिवन वो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अब देखते हैं हम, ऑल पीपल आर जोकर्स गिवन है, जितने भी पीपल हैं वो कह रहा जोकर्स हैं। अब कह रहा सम जोकर्स आर प्लेयर, सम जोकर्स आर प्लेयर्स। तो ये हमारा डायग्राम बन गया एज इट इज, जो भी हमारे स्टेटमेंट में गिवन था मैंने उसी तरीके से ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब कंक्लूजन की बात करें, क्या पूछ रहा है हमसे, सम जोकर्स आर पीपल। ये पूछ रहा है कि कुछ जोकर्स जो हैं वो पीपल हैं। आप देखो बिल्कुल हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हमारा पार्ट है जोकर्स का, वो सम जो पीपल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात कर रहा है ये कंक्लूजन हमारा कि
सम प्लेयर्स आर नॉट जोकर्स। अब ये कह रहा है कि सम प्लेयर्स जो है हमारे वो जोकर नहीं है, तो ये वाली चीज क्या हमें गिवन ही नहीं है, हमें गिवन ही नहीं है, और हम इस चीज को अपने तरीके से नहीं मान सकते, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट जो कहती है आपको सिर्फ वही करना पड़ेगा। तो इसलिए ये वाली चीजें क्लियर ही नहीं है, तो इसलिए हमारा जो ये स्टेटमेंट ये है रॉन्ग हो जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा हमारा ये ओनली जो है इसका कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे आप देखो, ये कह रहा है ऑल मैंगो आर फ्रूट। ऑल मैंगो आर फ्रूट गिवन है। अब कह रहा है ऑल फ्रूट आर स्वीट, और जितने भी ये जो फ्रूट है हमारे ये सारे के सारे क्या हैं, स्वीट हैं। तो अब आपसे कंक्लूजन की बात जो कर रहा है ये कंक्लूजन में कि सम मैंगो आर स्वीट, ये वाला जो मैंगो है कह रहा है सम मैंगो आर स्वीट, बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्ट है वो सम और ऑल दोनों ही होगा। तो आप देखो सम मैंगो और स्वीट, तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कह रहा सम फ्रूट आर मैंगो, कह रहा सम फ्रूट आर मैंगो। अब जैसे ये वाली चीज है आपको मैंने बताया था, जैसे ये मैंगो मान लो कि ये यूपी है और ये इंडिया है। अब जैसे पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि सम इंडिया और यूपी, अगर ऐसे आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे तो बिल्कुल कह दोगे। अब अगर ये कहोगे कि ऑल इंडिया और यूपी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी एग्जांपल से आप ये समझो कि ये पूछ रहे हैं आपसे सम फ्रूट आर मैंगो, हाँ सम फ्रूट मैंगो। अगर ये पूछ देता कि ऑल फ्रूट आर मैंगो, ये कभी भी सही नहीं होता। तो इस तरीके से जो ये वाला स्टेटमेंट भी है ये हमारा सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन जो है यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा स्टेटमेंट गिवन है कि ऑल जंगल्स आर लायन, ऑल जंगल्स आर लायंस। अब कह रहा है सम लायंस आर हॉर्सेस, सम लायंस आर हॉर्सेस। अब हम कंक्लूजन की बात करें, हमसे क्या पूछ रहा है बेसिकली। देखो किसी भी क्वेश्चन में सिलॉक्स के आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो स्टेटमेंट गिवन है आप बस उसके अकॉर्डिंग ही जो है डायग्राम वो ड्रॉ करो। इससे आपको जो इसका कंक्लूजन फाइंड करने में बहुत ही आसानी होगी। कंक्लूजन क्या है, सम लायंस आर जंगल। अब ये पूछ रहा है सेम चीज पूछ रहा है, सम लायंस आर जंगल। ऑब्वियसली इसका जो ये वाला जो पार्ट है ये जंगल है, तो ये इजीली हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। अब पूछ रहा है ऑल हॉर्सेस आर जंगल। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ऑल हॉर्सेस आर जंगल। हम अपने डायग्राम से ये चीज देख रहे हैं कि जो हॉर्सेस का ये वाला पार्ट है यही सिर्फ जंगल में आएगा, जंगल में आएगा ही नहीं, ये लाइन्स का पार्ट आएगा। तो ये वाले जो क्वेश्चन है हमारा ये जंगल में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये लाइन्स का सम पार्ट है। तो ऑल हॉर्सेस आर जंगल, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है हमारी वो है सम बेडशीट्स आर टॉवल्स। सम बेडशीट्स आर टॉवल्स, सम टॉवल्स आर पिल्लो। अब कह रहा सम टॉवल्स जो है, सम टॉवल्स जो है वो क्या है, वो पिलो है। तो आप एक चीज देखो, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन हमसे क्या पूछ रहा है कि सम पिलोज आर बेडशीट। कह रहा है कि सम पिलो आर बेडशीट। ये तो स्टेटमेंट से हमारे साफ साफ दिख रहा है कि पिलो और बेडशीट में कोई रिलेशन ही नहीं है। बट ये पूछ रहा है फिर नो पिलो इज अ बेडशीट। कभी भी ये वाली क्वेश्चन चीज पूछती है तो हम यहाँ पे एक तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। आप देखो ये मैंने बेडशीट बना दी, ये बना दिया मैंने टॉवल, ठीक है। अब ये वाला पार्ट मैंने यहां बना दिया पिलो। ये डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं, बस ये देखते हुए कि हमारे स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आप मुझे इन दोनों डायग्राम से एक चीज बताओ, यहां पे इधर वाला केस फॉलो कर जाएगा, कैसे करेगा आप ये देखो। पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है सम पिलो और बेडशीट्स।
अब अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं, इस डायग्राम से बात करूं, तो यहाँ पे जो ये पिलो वाला पार्ट है ये बेडशीट हो जाएगा, ये सही है, हो जाएगा। और मैं सेकंड वाले कंक्लूजन की बात करूं, नो पिलो इज अ बेडशीट, और इस वाले की बात करूं तो यहाँ पिलो और बेडशीट में कोई रिलेशन जो है ही नहीं है। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन में ये वाला जो है ईदर का केस फॉलो करेगा। तो बेसिकली यहाँ जो आंसर ये आपका हो जाएगा ईदर 1 और 2 फॉलोज। होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई हो। इस तरीके के क्वेश्चन में आप है एक डबल डायग्राम ड्रॉ करके स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े इस तरीके से करो, और उसको फिर इधर के केस में हम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या गिवन है? सम ट्रीज आर माउंटेन्स। सम ट्रीज आर माउंटेन्स और ऑल ट्रीज आर रिवर्स। अब कह रहा जितने भी ट्री हैं वो सारे के सारे, मान लो मैंने ये बना दिया, ऑल ट्री जो है वो क्या है? रिवर्स है। ठीक है, आपका कंक्लूजन ये पूछ रहा है आपसे कि ऑल माउंटेन्स आर ट्री। कह रहा है कि जितने भी माउंटेन है वो सारे के सारे ट्री हैं। दिख रहा है सीधा सीधा कि जो ट्री ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, माना पूरा का पूरा पार्ट तो है नहीं माउंटेन का, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपसे ये पूछ रहा है एटलीस्ट सम माउंटेन्स आर रिवर। अब आपसे ये पूछ रहा है कि एटलीस्ट सम माउंटेन्स आर रिवर। हाँ, हमें तो ये पता है कि पूरा का पूरा पार्ट ही है तो वो थोड़ा सा पार्ट तो होगा ही होगा, जब पूरा है तो थोड़ा भी होगा, तो इसलिए ये एटलीस्ट सम माउंटेन्स आर रिवर जो है ये वाला जो स्टेटमेंट हमारा वो है सही हो जाएगा। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे ये निकल के आता है, फर्स्ट रॉन्ग होगा और सेकेंड, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका बी, कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें स्टेटमेंट जो गिवन है ओनली फ्यू गोल्ड इज अ सिल्वर, ओनली बात आ गई। आप देखो ओनली फ्यू गोल्ड, ये कह रहा ओनली फ्यू गोल्ड इज अ सिल्वर, सम सिल्वर आर डायमंड। सम सिल्वर आर जो है आपका वो क्या है? डायमंड है। नो गोल्ड इज अ रिंग। अब आपको ये बोल रहा है कि कोई गोल्ड जो है वो, कोई गोल्ड जो है वो रिंग नहीं है। कोई गोल्ड जो है वो रिंग नहीं है। ओनली फ्यू गोल्ड इज अ सिल्वर, ये वाला जो है फ्यू गोल्ड जो है हमारा ये सिल्वर है। ये कह रहा है सम सिल्वर और डायमंड, सम सिल्वर जो है ये हमारा ये वाला ये जो है ये डायमंड है। नो गोल्ड इज अ रिंग, कोई गोल्ड जो है वो रिंग नहीं है। अब कंक्लूजन की बात करें तो आपसे ये पूछ रहा है ऑल सिल्वर कैन बी रिंग इज अ पॉसिबिलिटी। कह रहा है आप अगर बात करो कि ऑल सिल्वर बी अ रिंग इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज देखो तो ये कह रहा है कि जो गोल्ड है, गोल्ड से रिंग का कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, गोल्ड से रिंग का कोई रिलेशन ही नहीं है। और अगर मैं बात करूं तो सिल्वर वाला जो पार्ट है थोड़ा सा गोल्ड है, तो जितने थोड़ा सा पार्ट अगर सिल्वर का गोल्ड है तो मैं इसको अगर रिंग में यहाँ अगर पुट करने की भी कोशिश करूं तो थोड़ा सा गोल्ड का पार्ट आ जाएगा जो करेक्ट नहीं होगा। इसलिए ये वाला जो केस होगा ये सही नहीं होगा। सम गोल्ड आर नॉट सिल्वर, अब ये कह रहा है कि सम गोल्ड आर नॉट सिल्वर, ऑब्वियसली दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है ये सिल्वर है, बट इसकी बात तो की नहीं है, तो यहां से सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो पार्ट है सिल्वर का नहीं है। इसलिए आपका ये वाला जो है सेकेंड वाला कंक्लूजन फॉलो करेगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ओनली सेकेंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट गिवन है हमारी यहाँ पे ओनली अ फ्यू कॉमेडियन आर स्मार्ट। फ्यू कॉमेडियन की बात कर रहा है, फ्यू कॉमेडियन जो है हमारा वो स्मार्ट है। अब कह रहा है कि ऑल एक्ट्रेस आर स्मार्ट। अब जितने भी मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सारी की सारी एक्ट्रेस बना दी। दोबारा ड्रॉ करती हूँ मैं इसे। ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। ये कह रहा है ओनली अ फ्यू कॉमेडियन आर स्मार्ट, ये वाला जो कॉमेडियन का ये पार्ट है वो स्मार्ट है, और ये कह रहा है कि ऑल एक्ट्रेस आर स्मार्ट, जितनी भी एक्ट्रेस हैं वो सारी की सारी क्या है? स्मार्ट है। आप हमेशा
सिलॉक्स के क्वेश्चन में याद रखना, आपका जो भी स्टेटमेंट हो उससे रिलेटेड वेन डायग्राम आप ड्रॉ करोगे तो आपको इसको फाइंड आउट जो भी कंक्लूजन करने में बहुत आसानी होगी। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है। सम एक्ट्रेस आर कॉमेडियन, पूछ रहा है कि जितने जो सम एक्ट्रेस है वो कॉमेडियन है, ये हम कह ही नहीं सकते, नहीं हो सकता, कहीं रिलेशन ही नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा नो कॉमेडियन आर एक्ट्रेस, कोई कॉमेडियन जो है वो एक्ट्रेस नहीं है, हम इसकी भी बात जो है वो नहीं कर सकते हैं। अब ये अब इसी केस को अगर मैं दूसरे तरीके से बना के डायग्राम आपको दिखाती हूं, अब देखो मैंने जो ये डायग्राम ड्रॉ किया है इससे आपके स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां बोल रहा है ओनली अ फ्यू कॉमेडियंस आर स्मार्ट, हाँ फ्यू कॉमेडियन जो है यहाँ पे, ये जो बात कर रही हूं मैं वो स्मार्ट है। ऑल एक्ट्रेस आर स्मार्ट, ऑल एक्ट्रेस जो है वो सारी की सारी क्या है, स्मार्ट है। बट यहाँ क्या हो जाएगा, एक चीज निकल के आ रही है, सम और नो वाला केस, सम और नो, नो वाला केस, अगर मैं एक स्टेटमेंट को देखूं तो नो कॉमेडियन आर एक्ट्रेस, यहां से रिलेशन ही नहीं पता चल रहा। और अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड वाले ड्रॉ से, सम एक्ट्रेस आर कॉमेडियन, तो यहां से क्या है, हाँ ये वाला जो एक्ट्रेस का पार्ट है ये वाला ये कॉमेडियन में आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इजिली इधर वाला केस फॉलो कर सकते हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, इधर 1 और 2 फॉलोज। ऐसे केस में हमेशा आप एक डबल डायग्राम ड्रॉ करो और उसको उस तरीके से ड्रॉ करो जिससे कि आपके स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़े और इजीली आप ये चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका स्टेटमेंट गिवन है सम शर्ट्स आर जीन्स, हम कह रहे हैं कि सम शर्ट्स आर जीन्स, ऑल जीन्स आर ट्राउजर्स, ऑल जीन्स आर ट्राउजर्स, ओनली अ फ्यू ट्राउजर्स आर ब्रांडेड। अब ये कह रहा है कि कुछ ट्राउजर्स हैं वो ब्रांडेड हैं, ये डायग्राम हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब आपसे ये पूछ रहा है कंक्लूजन में सम शर्ट्स आर ट्राउजर्स, कह रहा है सम शर्ट्स जो है वो ट्राउजर, हाँ दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है आप देखो तो उसका जो थोड़ा सा पार्ट है वो है। अब ये पूछ रहा है ऑल ब्रांडेड आर जीन्स इज, सभी ब्रांडेड जीन्स का, सभी ब्रांडेड का जीन्स होना क्या है एक पॉसिबिलिटी, मतलब जितने भी ब्रांड है उनका जीन्स होना एक पॉसिबिलिटी है, वो पूछ रहा है आपसे। हो सकता है आप ये देखो डायग्राम दूसरा ड्रॉ कर लो, हमेशा पॉसिबिलिटी के केस में क्या किया करो आप, अपने स्टेटमेंट में कोई फर्क ना पड़े उससे देखते हुए एक डायग्राम ड्रॉ कर लो। जैसे मैंने बना दिया, कह रहा सम शर्ट और जीन्स, मान लो अब कह रहा है ओनली अ फ्यू ट्राउजर्स जीन्स, ऑल जीन्स आर ट्राउजर्स। सेकेंड, ऑल जीन्स आर ट्राउजर्स, ओनली अ फ्यू ट्राउजर्स आर ब्रांडेड। अब मैं एक बात करूं, अगर मैं इसको यहां बना दूं ब्रांडेड को, आप ये देखो जो मैंने सेकेंड वाला डायग्राम ड्रॉ किया है इससे स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सम शर्ट्स आर जीन्स बिल्कुल है, ऑल जीन्स आर ट्राउजर्स, ऑल जीन्स आर ट्राउजर्स बिल्कुल है, ओनली अ फ्यू ट्राउजर आर ब्रांडेड बिल्कुल, यहाँ पे फ्यू या ऑल दोनों की बात कर सकते हैं, ब्रांडेड है, तो इसे यहाँ पे एक चीज, क्लियर नहीं हुआ था यही करा रही हूँ। शर्ट ट्राउजर,
अब देखो, आप ये दोनों डायग्राम से ये चीज क्लियर हो गई, सम शर्ट्स आर ट्राउजर्स, यहाँ से ये चीजें साफ दिख रही हैं, ये सही हो जाएगा। ऑल ब्रांडेड आर जीन्स इज अ पॉसिबिलिटी, और मैंने इस डायग्राम से ये देख लिया कि यहाँ पे ऑल ब्रांडेड जो है उसका जीन्स होना जो है वो क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जो सेकंड वाला डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने उससे हमारे स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो यही चीज चेक करनी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला भी जो है वो फॉलो कर जाएगा। तो इसलिए इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ऑल फ्लोर्स आर बिल्डिंग। जितने भी फ्लोर्स हैं वो बिल्डिंग्स है। ऑल डोर्स आर बिल्डिंग, डोर्स यहां बना दो, जितने भी डोर्स हैं वो क्या है, सारी की सारी बिल्डिंग है। सम बिल्डिंग्स आर नॉट येलो, अब ये बात कर रहा है कि सम बिल्डिंग्स, ये बना दो यहां पे, सम बिल्डिंग्स आर नॉट येलो। अब स्टेटमेंट की बात करते हैं हम, सम फ्लोर्स आर नॉट डोर्स, ये कह रहा है कि सम फ्लोर्स जो है वो डोर्स नहीं है, यहां कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम कह ही नहीं सकते इस चीज के बारे में। सम येलो मे नॉट बी बिल्डिंग, अब ये कह रहा है कि सम येलो मे नॉट बी बिल्डिंग, थोड़े से पार्ट की तो बात हो रही है, बट जो बचा पार्ट है वो उसकी बात हम कर ही नहीं सकते। ये कह रहा सम येलो मे नॉट बी बिल्डिंग, हम कर नहीं सकते, हो भी सकता है, वो पॉसिबिलिटी केस में बना भी सकते हैं, तो इसकी बात हम कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि सम फ्लोर्स आर नॉट डोर्स, कहीं से नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या है, हमारा फर्स्ट भी रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा नीदर वन नॉर टू फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका स्टेटमेंट है नो रेड जो है वो कह रहा है ब्लैक, कि कोई लाल जो है वो काला नहीं है। कह रहा है ऑल ब्लैक्स आर पिंक, जितने भी ब्लैक्स है वो सारे के सारे क्या हैं, पिंक हैं। ऑल पिंक है, जितने भी पिंक है वो कह रहा है ऑल पिंक्स आर जो है वो क्या है, येलो है। अब आपसे पूछ रहा है कि ऑल ब्लैक्स आर येलो, जितने भी ब्लैक्स हैं वो सारे के सारे येलो हैं। हाँ सही है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा पार्ट जो है येलो का ही, येलो के अंदर आ रहा है ब्लैक का। एटलीस्ट सम येलो आर पिंक, ये कह रहा है कि एटलीस्ट सम येलो आर पिंक, ये येलो का ये वाला पार्ट बिल्कुल हो जाएगा, पूरा या थोड़ा, क्योंकि है तो ये पूरा पार्ट है तो थोड़ा भी होगा, तो जाहिर सी बात है, तो हमारा ये जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो भी फॉलो कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलोज, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट गिवन है आपका, सम बॉयज आर गर्ल्स, उसके बाद कह रहा है सम गर्ल्स आर वुमेन, यहां बना दो ऑल वुमेन आर ब्यूटीफुल। अब आपसे पूछ रहा है कि सम ब्यूटीफुल आर गर्ल्स, हाँ यहां से दिख रहा है ये वाला पार्ट जो है, तो ये तो सही हो जाएगा। अब कह रहा है ऑल बॉयज बीइंग ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करो, दोबारा डायग्राम ड्रॉ करके देख लो। मैं बात कर रही हूं गर्ल्स की, गिवन है women, all women are beautiful, और अगर मैं इसी में, अगर मैं ये इस पार्ट में ही बना दूं बॉय, क्या हमारे स्टेटमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आपको कह रहा है सम बॉयज आर गर्ल्स, तो यहां से ये वाला पार्ट जो बॉयज का दिख रहा है वो दिख रहा है कि वो गर्ल्स है, और यहां से ये भी दिख रहा है कि ऑल बॉयज बीइंग अ ब्यूटीफुल पॉसिबिलिटी, जितने के जितने बॉय है उनका ब्यूटीफुल होना एक पॉसिबिलिटी है, और वो चीज इस डायग्राम से क्लियर हो रही है। तो बेसिकली पॉसिबिलिटी वाले केस में आप वैसा डायग्राम ड्रॉ करो कि आपका जो स्टेटमेंट गिवन हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और आप जो है उसको पॉसिबिलिटी इजिली अपने डायग्राम में ड्रॉ कर पाओ। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से ये सेकंड वाला भी फॉलो होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका स्टेटमेंट गिवन है ऑल टेबल्स आर सोफा, जितने भी टेबल है वो सबके सब क्या है, सोफा है, और कह रहा है कोई सोफा काउच नहीं है, कोई सोफा जो है वो काउच नहीं है। कंक्लूजन क्या है हमारा, कह रहा है एटलीस्ट सम काउचेज आर सोफा, कम से कम कुछ काउच जो है वो सोफा है।
हो ही नहीं सकता। कैसे? क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है नो टेबल इज अ काउच। जाहिर सी बात है, सोफा अगर हमारा काउच नहीं है तो टेबल भी नहीं होगा, क्योंकि सोफा के ही अंदर पूरा का पूरा टेबल आ रहा है हमारा। तो इसलिए ये वाला जो है नो टेबल इज अ काउच जो है ये हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि जब सोफा ही नहीं है तो टेबल कहाँ से होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो है हमारा सेकंड है फॉलो करेगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी, कंक्लूजन टू फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम कीबोर्ड और माउस। सम कीबोर्ड जो है हमारा वो कह रहा है माउस है। ओनली अ फ्यू लैपटॉप ऑल पियानोज आर माउस। और जितने भी पियानोज हैं, मान लो मैं यहां बना दूं पियानो, ऑल पियानो आर माउस, ओनली अ फ्यू लैपटॉप आर पियानोज। और मैं बात करूं अगर, तो ये मैं बना दूं लैपटॉप। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हम ये हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम बन गया। अब हम कंक्लूजन्स को चेक करते हैं कि क्या है। कह रहा ऑल माउस बीइंग लैपटॉप इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल माउस बीइंग लैपटॉप इज अ पॉसिबिलिटी। आप देखो कि अगर ये वाला माउस है, जैसे यहाँ मैं सेकेंड डायग्राम से समझा रही हूँ आपको, ये हमारा कीबोर्ड है, ठीक है। अब उसके बाद आप ये सोचो कि ये पूछ रहा है आपसे, अगर मैं ये पियानो यहाँ बना दूं, ये लैपटॉप बना दूं, और इसके अंदर ही जो मैं ये माउस बना दूं, क्लियर नहीं हो रहा। ये कह रहा है सम कीबोर्ड जो है हमारा वो क्या है, माउस है। ये मान लो माउस बना दिया यहाँ पे। अब ये कह रहा है आपको कि ऑल पियानोज और माउस, और जितने भी पियानो हैं वो कह रहा है माउस है। मान लो मैंने यहाँ बना दिया पियानो, सारे पियानो माउस हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ऑल ओनली अ फ्यू लैपटॉप और पियानोज। अब मैंने ये बना दिया, ये लैपटॉप बना दिया मैंने यहाँ पे। ये देखो हमारे स्टेटमेंट पे कोई फर्क पड़ा। ये कह रहा है सम कीबोर्ड और माउस, सम कीबोर्ड और माउस, ओनली अ फ्यू लैपटॉप और पियानो। फ्यू लैपटॉप जो है हमारा यहाँ पे क्या है, बिल्कुल है पियानो हो जाएगा। और उसके बाद ये पूछ रहा है ऑल पियानोज और माउस, और जितने भी माउस हैं वो पियानो है कि नहीं। तो ये वाले डायग्राम से यहाँ पॉसिबिलिटी क्लियर दिख जा रही है कि हाँ, सारे के सारे माउस जो है वो लैपटॉप हो सकते हैं। तो ये वाला जो हमारा केस है वो क्या हो जाएगा, फॉलो कर जाएगा। सेकेंड वाले की बात करें, कह रहा है नो कीबोर्ड इज अ पियानो। कोई कीबोर्ड जो है पियानो नहीं है। देखो अगर मैं यहाँ से इस डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ से भी केस नहीं दिख रहा, यहाँ से भी केस नहीं दिख रहा। नो कीबोर्ड इज अ पियानो सीधा सीधा गिवन है हमारा, तो ये वाला जो है ये भी सही हो जाएगा। सम कीबोर्ड आर पियानो, कुछ कीबोर्ड जो है वो पियानो है, इसकी बात कर रहा है। और ये वाली चीज जो है गिवन नहीं है, तो इन दोनों को ही हम क्या करेंगे, इधर के केस में ले लेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड वाला, ये थर्ड, सेकेंड और थर्ड। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ वो ये सेकेंड और थर्ड, इधर टू और थर्ड। हाँ, तो ये बेसिकली इधर वाला केस लग जाएगा और फर्स्ट। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये या तो 2, 3 और 1 अनुसरण करता है यहाँ पे, यानी फर्स्ट भी फॉलो करेगा और सेकेंड और थर्ड में इधर का केस लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका दिया हुआ है हारमोनियम। ऑल हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर पियानो, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कह रहा है कि सारे के सारे क्या हैं, पियानो है। पूछ रहा है ऑल द पियानो आर इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी पियानो है सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट है। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सम पार्ट हो सकता है, ऑल पार्ट कभी नहीं होगा। सेकंड की बात करूं, ऑल द हारमोनियम्स आर पियानो, कह रहा है जितने भी हारमोनियम है वो सारे के सारे पियानो है।
क्लियर दिख रहा है कि जितने भी हारमोनियम हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो पियानो है। तो ये वाला जो है वो इजीली फॉलो करेगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल स्पून्स जो है वो क्या है, जग है। कह रहा सम ग्लास जो है, यहां से बात करूं मैं, सम ग्लास आपका जो है वो क्या है, स्पून है। ऑल ग्लास आर प्लेट, और जितने भी ग्लास हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो प्लेट है। ये गिवन है। हम अगर कंक्लूजन की बात करें इसमें, तो कह रहा नो जग इज अ प्लेट, कोई जग जो है वो प्लेट नहीं है, इसका थोड़ा पार्ट है, तुम कह नहीं सकते, ये तो सही नहीं होगा। ऑल ग्लासेस आर जग, जितने भी ग्लास हैं वो सारे के सारे जग हैं, नहीं। सम स्पून आर प्लेट, ये वाला पार्ट जो है स्पून का, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला प्लेट का, ये हो जाएगा, ये सही है। द स्पून विच आर ग्लास आर ऑल्सो जग, अब ये कह रहा है कि आपसे जो चम्मच जग है वो मग है, वो जग ग्लास है, वो जग भी है। ये वाला केस भी जो है इजीली देखो, दोनों पार्ट जो ये है ये भी है, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो है द स्पून विच आर ग्लास आर ऑल्सो जग, ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड और फोर्थ फॉलो करेगा इसमें, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है नो बूथ्स, कोई बूथ जो है, कोई बूथ जो है वो कह रहा है रूम नहीं है, कोई बूथ जो है वो रूम नहीं है। ऑल रूम्स आर मार्केट, जितने भी रूम्स हैं वो सारे के सारे मार्केट हैं, जितने भी रूम सारे के सारे मार्केट हैं। ऑल मार्केट्स आर शोरूम, और जितने भी मार्केट है वो कह रहा है सभी के सभी क्या हैं, शोरूम है। कंक्लूजन देखते हैं हम क्या है। नो बूथ इज अ मार्केट कह रहा है कोई बूथ जो है मार्केट नहीं है, कह नहीं सकते क्योंकि वो रूम की बात कर रहा है, मार्केट की बात तो की नहीं, क्लियर नहीं है, हमारा स्टेटमेंट नहीं क्लियर नहीं है, तो ये सही नहीं होगा। कह रहा सम मार्केट आर नॉट रूम, कह रहा सम मार्केट, ये वाला जो पार्ट है मार्केट का, ये वाला तो रूम है, और ये वाला जो है पार्ट जो है वो रूम नहीं है, ठीक है। कह रहा सम शोरूम आर नॉट रूम, सम शोरूम आर नॉट रूम, सम मार्केट आर नॉट रूम, ये वाली चीज जो है सही हो जाएगी। सम शोरूम आर नॉट रूम, सम शोरूम आर नॉट रूम, थोड़ा सा पार्ट तो है, बाकी पार्ट का पता नहीं है, ये वाला पार्ट भी जो है वो सही हो जाएगा। सम की पार्ट कर ऑल की पार्ट में बात करें, सम वाला पार्ट जो होगा और सम नॉट वाला पार्ट दोनों में नहीं होगा, तो ये बेसिकली दोनों के दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो कोई भी फॉलो नहीं करेगा बेसिकली, क्योंकि देखो ये जो पार्ट है सम की बात हम कर सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट में हमारे गिवन है, बट सम नॉट की बात हम नहीं कर सकते, तो इसलिए बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई सा भी हमारा जो है वो फॉलो नहीं करेगा। आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम जापानीज आर अमेरिकन, अब आपको ये कह रहा है सम जापानीज जो भी हैं वो क्या हैं, वो अमेरिकन है। ऑल अमेरिकन आर इंडियंस, जितने भी अमेरिकन है वो क्या हैं, इंडियंस हैं। अब कह रहा है नो इंडियन इज अ मैक्सिकन, कोई इंडियन जो है वो आपका क्या है, मैक्सिकन नहीं है। सम मैक्सिकन्स आर रशियन, सम मैक्सिकन्स जो है वो क्या कह रहा है आपका, रशियन है। अब हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। कह रहा है ऑल जापानीज बीइंग अ मैक्सिकन इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहा है जितने भी जापानीज हैं, ऑल जापानीज बीइंग मैक्सिकन इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कैसे होगी, आप ये बताओ कि
ऑल ऑल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इंडियन का, कोई भी इंडियन कह रहा है मैक्सिकन नहीं है, और इंडियन का थोड़ा सा पार्ट जो है जापानीज है। अगर इफ इन केस अगर हम जापानीज यहाँ पुट भी करेंगे, मान लो पॉसिबिलिटी के केस के लिए, तो कैसे, क्योंकि जापानीज का थोड़ा सा पार्ट अमेरिकन और इंडियन का है, और जो कि सीधा सीधा गिवन है कि इंडियन और मैक्सिकन में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा जो ये वाला केस है ये जो है वो गलत हो जाएगा। सेकेंड कंक्लूजन को देखते हैं, नो अमेरिकन इज मैक्सिकन, कह रहा है कि नो अमेरिकन इज मैक्सिकन, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप देखो ना, अमेरिकन जो है पूरे इंडियन के अंदर, इंडिया के अंदर, इंडियंस के अंदर है, और इंडियंस का कोई मैक्सिकन से रिलेशन ही नहीं है। तो अगर इंडियंस का जब रिलेशन नहीं है तो मैक्सिकन का रिलेशन जो है उससे बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये वाला कंक्लूजन आपका फॉलो करेगा। सम जापानीज आर इंडियंस, क्लियर दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है जापानीज, सम जो है वो इंडियंस है बेसिकली, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड वाला जो ऑप्शन गिवन है आपका, ये डी में ये फॉलो करेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल बस आर व्हीकल्स, कह रहा जितने भी बस हैं वो क्या है, व्हीकल्स हैं। नो बस इज अ बॉटल, कह रहा कोई बस जो है वो क्या है, बॉटल नहीं है। नो बॉटल इज अ ग्लास, कह रहा है कोई बॉटल जो है वो ग्लास नहीं है, कोई बॉटल जो है वो ग्लास नहीं है। नो ग्लास इज अ माउस, कह रहा आप कोई जो ग्लास है वो माउस नहीं है। अब कंक्लूजन की बात करें हम, क्या है, कह रहा है ऑल माउस बीइंग व्हीकल इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहा जितने भी माउस है उनका व्हीकल होना पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। आप देखो ना, इस माउस को उठा के अगर हमने यहाँ डाल दिया, या हमने यहाँ डाल दिया, अब कह रहा माउस बीइंग अ व्हीकल, आप देखो जितने भी माउस है ना, यहाँ उठाओ माउस को और यहाँ डाल दो, यहां से हमारे स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जितने भी माउस हैं वो क्या हो गए, सारे के सारे व्हीकल्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये तो नहीं कहा है कि व्हीकल और माउस का कोई रिलेशन नहीं है, तो हम इजीली इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जितने भी माउस है उनका जो है व्हीकल्स होना एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है, तो ये हमारा जो है ये फर्स्ट वाला ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल ग्लास बींग बस इज अ पॉसिबिलिटी, सिमिलर, देखो आप ग्लास और बस का तो कोई रिलेशन दिया नहीं है, आप ये ग्लास उठा के यहाँ बना के यहाँ डाल दो, आप अगर ये वाली चीज यहां डाल दो ग्लास को उठा के, तो आप मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बस और ग्लास का कोई रिलेशन तो यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, हमारे स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि ऑल ग्लास बीइंग बस इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। सम बॉटल्स आर व्हीकल्स, अब मैं बात करूं, अगर हमारा जो पुराना स्टेटमेंट है आप उसको देखो, कह रहा है सम बॉटल्स आर व्हीकल्स। आप देखो बॉटल और व्हीकल्स का हम रिलेशन बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा पार्ट जो है वो बता रहा है कि बस है व्हीकल्स का, बट बाकी पार्ट क्या है ये हमें नहीं पता, तो हम अपने तरीके से कुछ कह नहीं सकते इसको। नो बॉटल इज अ व्हीकल ये पूछ रहा है, अब देखो ये कह रहा है कि नो बॉटल इज अ व्हीकल, कोई बॉटल व्हीकल नहीं। अगर मैं इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करूं, ये इस तरीके से, अब आप ये देखो, सम बॉटल्स आर व्हीकल, अगर बोल रहा है कि ये बॉटल्स थोड़ा सा व्हीकल हाँ हो जाएगा। अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहां से क्या है, नो बॉटल इज अ व्हीकल, बॉटल की व्हीकल की का रिलेशन हम बता ही नहीं सकते, तो इस केस में हमेशा इधर का केस फॉलो हो जाएगा। तो बेसिकली अगर इधर की बात करूं मैं, तो 3 और 4 जो है आपका, 3 और 4 जो है इसमें ये इधर का केस आपका फॉलो हो जाएगा। तो बेसिकली आपका आंसर ये हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड इधर वाला केस, आपका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड भी होगा और थर्ड और फोर्थ जो है इधर के केस में आपका फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कोई भी पेंसिल पीला नहीं है, मतलब नो पेंसिल नो पेंसिल इज येलो, ऑल येलो आर पेपर्स, जितने भी येलो हैं सारे के सारे क्या हैं, पेपर्स हैं। सम पेपर आर मार्कर्स, कुछ पेपर जो है वो क्या है, वो मार्कर्स है। अब आप एक चीज देखो, कंक्लूजन आपसे पूछ रहा है कि ऑल पेंसिल बीइंग मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी। आप सीधा सीधा आप देखो ना, आप पेंसिल को उठाओ स्टेटमेंट में और यहां डाल दो, यहां डाल दो।
हमारे स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये जो कंक्लूजन पूछा है हमसे, ऑल पेंसिल बीइंग मार्कर इज ए पॉसिबिलिटी, जितने भी पेंसिल है वो मार्कर, हाँ एक पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी केस में पॉसिबल है, तो आप क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है ये वाला स्टेटमेंट हमारा। आप पूछ रहा है आपसे कि एटलीस्ट, अब आपसे पूछ रहा है एटलीस्ट सम मार्कर्स आर पेपर, अब आपसे ये पूछ रहा है, हाँ तो ये वाली चीज देखो ना, आप ये वाली चीज देखो, हमारा जो स्टेटमेंट गिवन है कि सम पेपर्स की जो बात कर रहा है हमसे, ये सम पेपर जो है वो मार्कर है, बिल्कुल सही है, यहां से बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला भी फॉलो करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपका गिवन है कि नो वॉलनट इज फ्रूट, नो वॉलनट इज फ्रूट, ऑल फ्रूट आर जूसेस, कह रहा है जितने भी फ्रूट हैं सारे के सारे जूसेस हैं, तो जितने भी फ्रूट हैं हमारे वो सारे के सारे क्या हैं, जूसेस हैं। अब कह रहा है कि नो जूस इज अ सूप, कोई भी जूस है जो वो कह रहा है सूप नहीं है आपका। अब कंक्लूजन की बात करते हैं, कंक्लूजन पूछ रहा है ऑल सूप्स कैन नेवर बी जूसेस, कह रहा है कि जितने भी सूप हैं वो कभी भी जूसेस नहीं हो सकते, सीधा सीधा गिवन है, ये सीधा सीधा गिवन है कि हाँ ये कभी जूस हो ही नहीं सकता, रिलेशन ही नहीं दिया इसमें। नो सूप इज अ वॉलनट, अब कह रहा है कि कोई भी सूप है जो वो वॉलनट नहीं है, इसके बारे में हम कह ही नहीं सकते क्योंकि ये इसका कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये हमारा सीधा सीधा जो है वो गलत हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो है सम वुड्स आर प्लांट्स, सम वुड्स आर जो है वो कह रहा है सम वुड्स आर प्लांट्स, सम प्लांट्स आर ट्री, कह रहा है सम प्लांट जो है वो क्या है, ट्रीज है। नो ट्रीज अ स्वीट, कह रहा है कोई ट्री जो है वो क्या है, स्वीट नहीं है। अब हम इसके कंक्लूजन की बात करें, एटलीस्ट सम स्वीट्स आर वुड्स, कह रहा है एटलीस्ट सम स्वीट्स आर वुड, अब देखो स्वीट्स हैं और वुड्स हैं, कोई रिलेशन ही नहीं है इनका, क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है और ना पॉसिबिलिटी का कोई केस नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा सही नहीं होगा। ऑल प्लांट बीइंग वुड इज अ पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, कह रहा है जितने भी प्लांट है, अब देखो आप अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये वुड हो गया, ये मैंने इसके अंदर पूरा प्लांट बना दिया, ये मैंने ट्री बना दिया और ये मैंने स्वीट बना दिया, ये मैंने स्वीट बना दिया, यहाँ से हमारे स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट ये चीज़ ये है कि जितने भी प्लांट है उनका जो है वुड होना एक क्या है, पॉसिबिलिटी है, और बिल्कुल क्लियर है यहाँ से कि जितने भी प्लांट है उनका वुड होना एक पॉसिबिलिटी है, तो ये हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा, तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपका गिवन है कि नो स्फेयर इज क्यूबिकल, नो स्फेयर इज क्यूबिकल, कोई स्फेयर जो है वो क्यूबिकल नहीं है। अब कह रहा है सम क्यूबिकल और सर्कल, कुछ क्यूबिकल जो है आपको कह रहा है कुछ क्यूबिकल जो है वो क्या है, सर्कल है। ऑल रेक्टेंगल और स्फेयर, अब कह रहा है जितने भी रेक्टेंगल है, मान लो यहाँ बना दिया मैंने, ये हमारा रेक्टेंगल है, जितने भी रेक्टेंगल है वो क्या है, सारे के सारे स्फेयर हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि नो क्यूबिकल इज अ रेक्टेंगल, कह रहा है कि कोई क्यूबिकल जो है रेक्टेंगल नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब स्फेयर ही नहीं है तो रेक्टेंगल कैसे होगा, क्योंकि पूरे के पूरे स्फेयर के अंदर रेक्टेंगल है, तो स्फेयर का जब कोई वो पार्ट नहीं है तो रेक्टेंगल का भी पार्ट बिल्कुल नहीं होगा, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अब ये पूछ रहा है कि ऑल स्फेयर बीइंग सर्कल इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहा है जितने भी स्फेयर है उनका सर्कल होना पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। आप एक चीज देखो, आप अगर इस डायग्राम को ऐसे बना दो, आप इसको ऐसे बना दो, क्यूबिकल है, सर्कल हो गया ये हमारा। अब मैं इसको इसके अंदर बना दूं, अगर मैं स्फेयर को ऐसे और यहाँ रेक्टेंगल बना दूं, स्टेटमेंट पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये चीज क्लियर हो गई कि ऑल स्पेयर बीइंग अ सर्कल, जितने भी स्पेयर है उनका सर्कल होना एक पॉसिबिलिटी, और ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ से आपका ये सेकंड वाला भी जो है वो क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ फॉलो करेगा, यहाँ पे बोथ कंक्लूजन आपका आंसर हो जाएगा ई, फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि ऑल डॉग्स आर कैट, कह रहा कि जितने भी डॉग्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कैट हैं। अब कह रहा सम कैट्स आर रैबिट, सम कैट जो है वो क्या है,
रैबिट है, सम कैट जो है वो रैबिट है। अब कह रहा ऑल रैबिट्स आर ब्लैक, जितने भी रैबिट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ब्लैक हैं। अब आप देखो इसमें कंक्लूजन जो हमारा पूछ रहा है, कह रहा ऑल कैट आर बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहा जितने भी कैट हैं उनका ब्लैक होना बिल्कुल पॉसिबल है। आप यहाँ रैबिट बना दो, देखो आप ऐसे कर दो, यहाँ पे अगर मैंने ये कैट बना दिया, स्टेटमेंट पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये देखो ये सही हो जाएगा कि ऑल कैट्स आर बीइंग, मतलब जितने भी बिल्ली है उनका जो ब्लैक होना वो क्या है, पॉसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा सम ब्लैक आर कैट्स, अब यहाँ से देखो कह रहा सम ब्लैक, हाँ बिल्कुल ये वाला जो पार्ट है ब्लैक, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये कैट, ये बिल्कुल सही है। तो सम ब्लैक आर कैट्स सही है। अब कह रहा सम ब्लैक आर रैबिट्स, बिल्कुल सही है। देखो ब्लैक का जो ये ब्लैक का जो पार्ट है, ये सम ऑल जो भी है पार्ट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि सम ब्लैक आर रैबिट्स, ये भी सही है। अब कह रहा ऑल डॉग्स आर रैबिट इज अ पॉसिबिलिटी, अब कह रहा ऑल डॉग्स जो हैं वो उनका रैबिट होना, सिमिलरली आप यहाँ बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे स्टेटमेंट पे बस फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जितने भी डॉग है उनका जो है रैबिट होना पॉसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल है। आप देखो जितने भी डॉग है उनका रैबिट होना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ से ये भी सही हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारा का सारा स्टेटमेंट फॉलो करेगा, मतलब आपका आंसर जो है ई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चल रहे हैं। ये गिवन है आपका कि सम सिग्नेचर आर न्यूमेरल, सम सिग्नेचर जो है आपका वो कह रहा सम सिग्नेचर आर जो है न्यूमेरल, कह रहा सम न्यूमेरल आर लेटर्स, सम न्यूमेरल जो है वो लेटर है। कह रहा ऑल अल्फाबेट आर ऑटोग्राफ, ऑल पेजेस आर लेटर्स, जितने भी पेजर्स हैं, अब मान लो यहाँ पेजर्स बना दिया मैंने, कह रहा जितने भी पेजर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लेटर्स हैं। और कह रहा ऑल अल्फाबेट्स आर ऑटोग्राफ्स, ऑल अल्फाबेट आर, ऑल अल्फाबेट, ऑल अल्फाबेट आर ऑटोग्राफ। अल्फाबेट और ऑटोग्राफ। अब आपसे पूछ रहा है सम ऑटोग्राफ ऑफ लेटर, कोई रिलेशन ही नहीं है। अब कह रहा है सम लेटर आर न्यूमेरल्स, कुछ लेटर जो है न्यूमेरल्स है, हाँ है, सही है, ये वाला सही हो जाएगा। अब कह रहा है नो लेटर इज ऑटोग्राफ, कोई लेटर जो है ऑटोग्राफ नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं इन दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा। सम ऑटोग्राफ आर अल्फाबेट्स, तो कुछ ऑटोग्राफ जो है अल्फाबेट है, वो क्लियर दिख रहा है कि हाँ है। तो आपका बेसिकली यहाँ पे 2 और 4 फॉलो करेगा। और 2 और 4 की बात करें तो हमारा ये फॉलो कर रहा है। अब मैं सम ऑटोग्राफ आर लेटर, सम ऑटोग्राफ आर अल्फाबेट्स, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। सम ऑटोग्राफ आर लेटर, सम ऑटोग्राफ आर अल्फाबेट्स, सम ऑटोग्राफ आर अल्फाबेट्स, नो लेटर इज ऑटोग्राफ, सम ऑटोग्राफ आर लेटर्स। फर्स्ट की अगर मैं इधर वाले केस की बात करूं, अगर कह रहा है सम ऑटोग्राफ आर लेटर्स, देखो यहां से अगर मैं इस तरीके से बनाऊं ऑटोग्राफ आर लेटर्स, सम ऑटोग्राफ आर अल्फाबेट, नो लेटर इज ऑटोग्राफ, सम ऑटोग्राफ आर लेटर्स, इन दोनों में इधर का केस पॉसिबल है। आपका जो है यहाँ पे इधर वाला केस फॉलो कर जाएगा फर्स्ट और थर्ड वाले में, और सेकेंड एंड फोर्थ तो क्लियर ही गिवन स्टेटमेंट, तो बेसिकली आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सेकेंड और फोर्थ एंड इधर वाला केस आपका लग जाएगा फर्स्ट और थर्ड में। क्लियर है आपको? यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस इजीली मैंने मतलब कराए हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कुछ क्वेरी है या क्वेरी है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी शेयर करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए JTC ऑनलाइन IAS के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू।